जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण प्रेमी प्रिय भक्तजनों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे रे 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 रे, यह क्या यह वही गौ माता हैं जो आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे लिए सदा पूजनीय, कल्याणकारी एवं उपयोगी रही हैं। उनकी या उनके गौवंश की इस दुर्दशा का कारण आखिर कौन है, हम या आप? प्रथम दृष्टया तो दोष अपना ही दिखता है। माना कि आधुनिकता का दौर चल रहा है, नई तकनीकों ने विकास के नए नए द्वार खोल दिए हैं। यहाँ तक कि जमीन से लेकर आकाश या अंतरिक्ष तक हमने अपना परचम लहराया है। पर इस सच्चाई में भी कोई संदेह नहीं कि इस भागम भाग में कहीं न कहीं हम स्वयं को ही भूल बैठे हैं। जिसका जीता जागता सीधा साधा एक सरल सा उदाहरण हमारी गौ माता या गौवंश हैं, जिन्होंने स्वयं पर ही नहीं, किसी एक जाति, धर्म, पंथ या संप्रदाय पर ही नहीं, अपितु हम सभी पर समान रूप से अपनी ममता का प्यार और स्नेह लुटाया है। क्या गौ माता की महत्ता को भूल जाना नए जमाने का साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्या इस साइड इफेक्ट ने गौ माता के ऋण को विस्मृत करा दिया है? क्या हम बुद्धि और ज्ञान की नई तकनीक के आगे हृदयहीन तो नहीं हो गए हैं? यदि आपके ज़हन में यह सवाल अपनी गलती को सुधारने के लिए विवश कर दे तो समझिए हमारा यह प्रयास सफल हुआ। प्रिय बंधु, हमारे इसी चैनल पर आपने पूतना वध देखा? यदि नहीं देखा है तो अवश्य देखिए, पूरे परिवार के साथ देखिए। पूतना वध के बाद क्या हुआ, उसके आगे का एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत है कथा व्यास आचार्य मनीष त्रिपाठी जी के श्रीमुख से। शरीर में गौशाला की मिट्टी लगाई। देखिए, जिन बच्चों के ऊपर जादू टोने का प्रभाव ज्यादा होता, बच्चों को बार बार नजर लगती हो, तो माताओं को यशोदा मैया के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। लाला को राक्षसी उठा के लेके चली गई थी, लाला को गोमूत्र से स्नान करा रही। देखिए, बच्चों के ऊपर जादू टोने का ज्यादा प्रभाव हो रहा हो तो आप थोड़ा सा गोमूत्र छिड़क दो, गाय के गोबर का टीका लगा दो, जादू टोने का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, नजर टोना सब खत्म। आज मैया लाला के शरीर को गोमूत्र से स्नान करा रही। गाय का दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, ये सब हमारे लिए अमृत के समान लाभदायक है। तो पंचगव्य तैयार होता। हमारे कर्मकांड के विद्वान कहते हैं कि यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम्। यत् माने जो, तुग माने त्वचा, अस्थि माने हड्डी। जो त्वचा और हड्डी का भी पाप है ना, ये पाप पंचगव्य का प्राशन करने से, पंचगव्य पीने से जल करके राख हो जाता है। कैसे? गव्य शरीर में स्थित सभी पापों को जला करके राख कर देता है। तो गाय का दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, ये सब हमारे लिए अमृत के समान लाभदायक है। गाय के शरीर में ही 33 कोटि देवी देवताओं को स्थान दिया है ठाकुर जी ने। कथा मिलती है कि भगवान ने सभी देवी देवताओं को गाय के शरीर में स्थान दे दिए। दो देवियां सबसे बाद में चल करके आई। कौन कौन? एक लक्ष्मी मैया, दूसरी गंगा मैया। निवेदन करने लगी, प्रभु आप मुझको भी गाय के शरीर में स्थान दीजिए। भगवान ने कहा, देवी अब तो गाय के शरीर में कोई स्थान बचा ही नहीं जहां पर मैं तुम दोनों को स्थान दे सकूं। दोनों देवियां जिद करने लगी तो भगवान ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तू गाय के गोबर में स्थान ले ले। और गंगा
तो गोमूत्र में स्थान ले ले। गंगा मैया ने गोमूत्र में स्थान लिया और लक्ष्मी मैया ने गाय के गोबर में स्थान लिया। आज तक हमारे यहाँ जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, हम गाय के गोबर की ही गौरी बनाते हैं कि भैंस के गोबर की बनाते हैं? गाय के गोबर की ना बनाते हैं। लक्ष्मी भाव से हम उनकी उपासना करते हैं। यह तो रहा एक छोटा सा प्रसंग। हो सकता है कि आपको यह प्रसंग कुछ अधूरा ही लगे, इसके लिए हमें खेद है। जो कुछ भी हो, आइए हम गौ की महत्ता को समझेंगे। स्वार्थी नहीं, निस्वार्थी बनेंगे। स्वार्थ सिद्ध न होने की स्थिति में गौ या गौवंश को खूंटे से बिलक कर उन्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। यहाँ तक कि किसी अपरिचित के हाथ में ना तो बेचेंगे और ना ही किसी गौशाला में भेजेंगे ही। खूब सेवा करेंगे, क्योंकि गौ सेवा ही श्री कृष्ण भक्ति का सबसे सरल, सुगम एवं सर्वोत्तम साधन है। ये इसी संकल्प के साथ और यह विश्वास रखते हुए, यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक संख्या में अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों के पास भेज भी देंगे और उनसे कहेंगे कि वह भी इसी क्रम को ऐसे ही आगे बनाए रखेंगे। आपका यही प्यार और स्नेह हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। फिर मिलेंगे किसी नई विषय वस्तु की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गौ माता, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, जय हिंद।